वंदे मातरम साथियों, आज मैं आपको एक इमोशनल कहानी सुना रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है पैसा और परिवार की कहानी। रोहित का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक सुंदर पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश रहते थे, लेकिन रोहित उन्हें जीवन की सारी सुख सुविधाएं देना चाहता था और इसके लिए वह दिन में 16 घंटे से ज्यादा काम करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाता था। वह सुबह जल्दी घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता। बच्चों को उसका चेहरा देखना अच्छा लगता था, क्योंकि बच्चे सुबह जल्दी घर से निकलते समय सोते होते थे और देर रात घर में कदम रखने से पहले ही सो जाते थे। हाँ, रविवार को वह घर पर ही रहा होगा, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहते और परिवार के साथ समय बिताने की जगह काम में ही उनका समय बीत जाता। परिवार बस उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का इंतजार करता रहा। पत्नी अक्सर उससे कहती थी कि उसे घर पर समय बिताना चाहिए। बच्चे उन्हें बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह जवाब देते कि मैं ये सब उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। घर के बढ़ते खर्च और स्कूल के खर्च के लिए मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं ज्यादा काम करूँ। मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। रोहित की ये दिनचर्या वर्षों तक चलती रही। वह परिवार को नजरअंदाज करते हुए बस मेहनत करता रहा। इसका इनाम भी उन्हें मिला। उन्हें प्रमोशन मिला, आकर्षक वेतन मिलने लगा। परिवार अब एक बड़े घर में रहने लगा। उनके लिए भोजन और अन्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन रोहित का काम ऐसे ही चलता रहा। वह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। पत्नी पूछती है कि तुम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो है उससे हम खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। बस मुझे कुछ साल और मेहनत करने दीजिए। पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीत गए। इन 2 सालों में रोहित मुश्किल से अपने परिवार के साथ समय बिता पाता था। बच्चे अपने पिता को देखने, उनसे बात करने के लिए तरस रहे थे। इसी बीच एक दिन रोहित की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यापार में हिस्सा देने की पेशकश की और इस तरह रोहित एक व्यापारी बन गया। व्यापार अच्छा चलने लगा और रोहित के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उनके पास अभी भी अपने बच्चों से मिलने का समय नहीं था। इसी तरह के वीडियो के लिए SS चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेवे, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। जैसे साल बीतते गए, उनके बच्चे बड़े होते गए। अब वह किशोरावस्था में पहुंच चुका था। रोहित ने भी इन सालों में इतना पैसा कमाया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। एक दिन रोहित के परिवार ने छुट्टी मनाने के लिए उनके बीच हाउस जाने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा, क्या आप हमारे साथ एक दिन बिताएंगे? रोहित ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य। तुम लोग कल जाओ। मैं कोई काम पूरा करके 2 दिन में वहां पहुंच जाता हूँ। उसके बाद मेरा सारा समय आप लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट पर अपने घर चले गए। रोहित 2 दिन बाद वहां पहुंचा, लेकिन उस दिन उनके साथ वक्त बिताने वाला कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस सुबह सुनामी में बह गए। रोहित अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सका। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उससे एक पल भी नहीं खरीद सकता। वह पश्चाताप करने लगा। उसे अपनी पत्नी के शब्द याद आए, तुम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो है उससे हम खुश रह सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।